बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान और काफ़ी अरसे बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मसरूफियात ऐसी थी, मामलात ऐसे थे कि वक्त नहीं दे सका। तो आज एक गुफ्तगू है कामयाबी के हवाले से, और ये जस्ट गुफ्तगू ही है, कोई इसको लेक्चर या इसको कोई रिसर्च ना समझा जाए। और चंद मारूजात हैं जो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक या अपनी स्टडीज़ के मुताबिक जो समझ आए हैं, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम और सामीन इकराम, जो कामयाबी का तल्लक है वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकती है डेफिनेशन। किसी के लिए, बीमार के लिए कामयाबी है कि वो सेहतमंद हो जाए। स्टूडेंट के लिए कामयाबी है कि वो एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से पास कर ले। एक बेरोज़गार की कामयाबी है कि उसको अच्छा रोज़गार मिल जाए। एक जो अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए कामयाबी है कि उसकी बिजनेस ग्रो हो और उसका बिजनेस अच्छी कामयाब हो। हर बंदे के लिए डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और जो सबके लिए कॉमन है। चाहे जिस फील्ड में भी आप आगे जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप कामयाब होना चाहते हैं, उसमें चंद ऐसी चीज़ें हैं जो जस्ट सबके लिए कॉमन है। सबसे पहली चीज़ है पर्पस, मकसद। यानी सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें और ढूंढें, सर्च करें कि आपके लिए कौन सी चीज़, कौन सा काम, कौन सी फील्ड में आगे जाना, कामयाब होना मैंने रखता है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि आप अपने रुझान के मुताबिक, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक अपनी फील्ड मुंतखब करें। जब आपने पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया, मकसद जिंदगी का एक सामने आ गया, तो मकसद का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि बंदा डी ट्रैक नहीं होता, डी ट्रैक होने से बच जाता है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 8-9 घंटे तो नींद में गुजर जाते हैं, बाकी 2-2.5 घंटे खाना पीना और फिर गपशप में, मुख्तलिफ मामलात में गुजर जाते हैं। तो बच बचा के हमारे पास 5-7-8 घंटे ही बचते हैं काम के। उसमें अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसमें जॉब करनी है, स्टडी कर रहा है तो स्टडी करनी है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक फील्ड में आगे जाना है तो फिर वो तभी मुमकिन होगा कि वो अपना टारगेट आइडेंटिफाई करके रखे। अगर टारगेट आपका आइडेंटिफाई होगा तो फिर डी ट्रैक नहीं होंगे आप। आपने वही काम करना है जो आपके टारगेट से मुताबिकत रखता है, साथ साथ आप चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले टारगेट आप आइडेंटिफाई करें और फिर टाइम लाइन भी उसकी लाजमी फिक्स करें। यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने अब फलां इम्तिहान में इतने नंबरों से कामयाबी हासिल करनी है। अब वो इम्तिहान कब है, वो आपने डेट लिख लेनी है, इस साल में है, इस महीने में है। और आपने ये भी ज़हन बना लेना है कि मैं चाहता हूँ मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ जाएं। इसको आप लिख लें, क्लियरली एक स्टेटमेंट बना लें, सिंपल सी, सादा सी, और उसको आप दीवार पे लिख के लगा दें, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आप लगा दें, जो होम स्क्रीन है। ऐसी ऐसी जगहों पे उसको चिपका कर दें कि आपको याद आता रहे। ऐसी जगह लगा दें सोते हुए भी आपकी नजर पड़े, जागते हुए भी नजर पड़े। उससे होगा क्या कि आपके सब कॉन्शियस में वो टारगेट फिक्स हो जाएगा कि जी हमने बीएससी में फर्स्ट डिवीजन जो है वो हासिल करनी है, और एग्जाम हमारा है जून 2026 में है। और उससे जूं जूं वक्त करीब आता जाएगा, आपके जहन में आइडियाज खुद ही आते जाएंगे कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से वे आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन या मसला ये होता है हमारी जिंदगी में कि टारगेट हमने सिलेक्ट नहीं किया होता, हम बगैर टारगेट के हाथ पांव मार रहे होते हैं। जब आपने टारगेट पहले सिलेक्ट किया होगा तो वसाइल बाद में आएंगे। हम पहले वसाइल इकट्ठी करने की सोचते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि बीएससी मैंने करनी है फर्स्ट डिवीजन से। करनी कब है? जब मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल जाएगा, जब मेरे पास वसाइल भी होंगे, जब ये भी होगा, जब मेरा पढ़ने का मूड भी होगा। तो ऐसा फिर कभी नहीं होता। पहले आपने अपना टारगेट आइडेंटिफाई करना है, टाइम लाइन आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद खुद आपके जहन में आइडियाज आएंगे कि इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे, इसके लिए टाइम कैसे निकलेगा, इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, इसके लिए यूनिवर्सिटी कौन सी बेहतर है। तो ये पहली चीज है, सबसे पहली चीज है कामयाबी के लिए। दूसरी चीज एक और है कि हम मेहनत भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें यकीन नहीं होता और हम थोड़ा सा अंदर से घबराए होते हैं। एक अंदरूनी खौफ, और खौफ वैसे भी एक नेचुरल चीज है,
उसको हमने सर पे बिठाया होता है, प्रेशर लिया होता है पहले, यार ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा। इसको खत्म करने का एक मैं तरीकेकार बताता हूँ जो मुझे समझ आया। इसको खत्म करने का सिंपल सा तरीकेकार है कि अपने आप से मुस्बत बातचीत करें। आपको शायद और भी लगेगा, लेकिन अपने आप से जो मुस्बत खुद कलामी है वो कामयाब होने के लिए आपको बहुत अच्छी बेस फराहम कर देती है। मुस्बत खुद कलामी यही करनी है कि जैसे यही मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फर्स्ट डिवीजन आपने हासिल करनी है बीएससी में, तो आप सुबह दोपहर शाम एटलीस्ट दिन में 3 दफा अपने आप को याद दिलाएं। सुबह आप सो के जागते हैं तो आप 3 दफा कहें कि इंशाल्लाह मैंने बीएससी में फर्स्ट डिवीजन से कामयाबी हासिल करनी है, 3 दफा कह लें। दोपहर को 6 दफा कह लें, क्योंकि बंदे का माइंड बहुत ज्यादा उससे मसरूफ होता है। रात को एग्जॉस्ट हो चुका होता है, रात को आप 9 दफा कह लें, 10 दफा कह लें, यानी थोड़ी उसकी मिकदार आप बढ़ा लें। अच्छा, ये आपको वैसे ही लगेगा फजूल सा काम, लेकिन कुछ दिनों में ये चीज यकीन बनना शुरू हो जाएगी। जब यकीन बनना शुरू हो जाएगी तो अगले स्टेप पे चले जाएं और आप थोड़ा सोचें। जैसे आप कहते हैं जागते में ख्वाब देखना, अगर ये भी फजूल सा काम लगता है, लेकिन जो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं, बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं, बड़े बड़े मार्क के साथ किए हैं, उनकी जिंदगियों में आर्ट ऑफ सजेशन बहुत मजबूत थी। यानी कि दिन दिहाड़े ख्वाब देखने की आदत उनको होती थी। तो ख्वाब जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो फिर कुछ दिनों में आप तसव्वुर करेंगे आप कामयाब हो गए, आपने फर्स्ट डिवीजन ले लिया है, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं लोग, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको कॉलेज में बुलाया गया है, आपके एजाज में तकरीब हो रही है, ये चीजें इस तरह से रिलेटेड चीजें। तो उसका 1-2 दफा दिन में एटलीस्ट सोते सोते वक्त या जागते वक्त, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज यकीन में तब्दील हो जाएगी। जब वो यकीन में तब्दील होगी तो फिर आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे कि आप इसको करना कैसे है, इसका फाइनेंस कैसे अरेंज होगा, इसके लिए वक्त कैसे निकलेगा, इसके लिए बुक्स कौन सी होंगी, यूनिवर्सिटी कौन सी हो। कि मैंने एक मिसाल दी है, जिंदगी की किसी भी शोबे में आप अप्लाई कर सकते हैं। कारोबारी बंदा है वो अपने हिसाब से ये चीज सोचेगा, अगर कोई स्टूडेंट है अपने हिसाब से सोचेगा, और अगर कोई स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाह रहा है, या बाहर जॉब करने के लिए जाना चाह रहा है, या अपनी किसी रिसर्च में कामयाबी हासिल करना चाह रहा है, जिस भी फील्ड में अपनी सियासत में कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ स्टेटमेंट मुख्तलिफ हो जाएगी, तरीकेकार यही होगा। अब हम चले जाते हैं अगले स्टेप पे। जो अगला स्टेप है उसको हम मेहनत कह लेते हैं। जो तकदीर है ना, अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि तू इंसान से, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आप तकदीर के मोहताज जो होते हैं वो तो नबातात और जमादात होते हैं, जो दरख्त हैं, पौधे हैं, पत्थर हैं। इंसान तो अपनी तकदीर खुद बनाता है। मोमिन फकत जो है वो तकदीर इलाही का पाबंद होता है। और फिर एक जगह ये भी कहा है उन्होंने कि तकदीर का शिकवा आप क्यों करते हैं, आप अपनी तकदीर क्यों नहीं बनाते। और एक तो बड़ा मशहूर शेर है कि खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या। तो खुदा बंदे से तभी पूछता है कि जब बंदा मेहनत करके उस लेवल तक चला जाता है, अपनी सारी एनर्जी, सारी तवनाइयाँ, सारा वक्त सब कुछ निछावर कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला के सुपुर्द होता है और अल्लाह ताला कहता है ठीक है बंदे तू क्या चाहता है अब। तो ये बेशक एक औलिया की सिफत है, लेकिन आम आदमी भी अगर किसी भी फील्ड में मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा। और बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इन्वेंटर्स, उनकी जिंदगी का यही निचोड़ है कि वो हमतन हर वक्त मेहनत करते थे, हर वक्त मेहनत करते थे। अब मेहनत का थोड़ा सा तरीकेकार मैं अर्ज कर देता हूँ कि मेहनत भी शुरू में आप जब सोचते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब आपने ऑटो सजेशन कर ली कि जी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया यूनिवर्सिटी में, और सुबह शाम आप सोते जागते आपके जहन में चल रहा है, तो फिर आपको ये मेहनत करनी आसान हो जाएगी। और उसका स्टेप ये है, पहले छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें और चीज़ों को डिवाइड कर दें महीनों में, और महीनों से दिनों में, और दिनों से घंटों में। एक मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपने इंग्लिश में अगले साल यूनिवर्सिटी का पेपर है और आपकी वोकेबलरी इंग्लिश की कमजोर है, आप डेली एक वर्ड याद कर लें। बिल्कुल आसान है, एक वर्ड 3-4 दफा मुख्तलिफ तरीकों से उसकी मीनिंग चेक कर लें, उसके 2-4 जुमले लिख लें, देख लें। और एक वर्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन आप महीने बाद आपके 30 वर्ड हो जाएंगे, और 12 महीनों बाद आपके 360 वर्ड हो जाएंगे। तो देखने में बज़ाहिर छोटा सा काम है, साल के 300 वर्ड, यानी कि ये आप अच्छे अच्छे एग्जाम, गेट, सेट और इस तरह के जो एग्जाम हैं उनमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, रोजाना एक वर्ड ही करना है आपने, बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। हमारी मेहनत आखिर में शुरू होती है, यानी छोटे छोटे ऐसे स्टेप जो बज़ाहिर नजर नहीं आते। जैसे आप कमेटी डाल रहे होते हैं, रोज के आप 100 रुपये बचाते हैं, तो महीने में आप
30 को 100 से ज़रब दे लें, कितने हो जाएंगे। इसी तरह उसको 12 से ज़रब दें, साल बाद कितने होंगे। तो ये स्टेप ऐसे कि जो बज़ाहिर इनविजिबल हों, छोटे छोटे हों, लेकिन मुसलसल हों, तसलसल से हों। इसीलिए कहते हैं कि इस्तिकामत जो है वो इबादत होती है। तो इस्तिकामत क्या है कि आपने रूटीन के साथ इबादत करनी है, वो रूटीन ब्रेक नहीं होनी, तो वो इबादत बन जाती होती है। तो इस रूटीन से आप चलेंगे तो वो एक कंपाउंड इफेक्ट बन जाएगा। तो रोजाना आप कुछ ऐसे काम लाजमी करें कि जो बज़ाहिर आपको इतने बड़े नहीं नजर आ रहे, बज़ाहिर उसका 2 महीने में, 4 महीने में या इवन साल में भी बड़ा रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन आप कैलकुलेशन करें तो बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट हो। जैसे मैंने यही वर्ड की मिसाल दी है, रोज के 3 वर्ड कुछ भी नहीं है, महीने के 90 हो जाते हैं, और साल में आपके ये जो है 1000 से ऊपर वर्ड हो जाते हैं। तो 1000 से ऊपर इंग्लिश की वोकैबुलरी के अच्छे वर्ड आपको आते हैं, तो आप एक अच्छे खासे टीचर हैं, आप एक अच्छे खासे स्कॉलर बन सकते हैं। लेकिन किया क्या है कि रोजाना आपने 3 वर्ड किए हैं या इवन 1 वर्ड भी किया है, तो रेगुलरली थोड़ा थोड़ा आप उस पर अगर फोकस करके मेहनत करें तो शुरू में आपको मुश्किल भी नहीं होगी, और फिर रूटीन वाइज आप आगे जाएंगे तो ये चीज डबल भी होती जाएगी। जैसे अगर आप शुरू में 3 वर्ड्स कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 3 महीने बाद आप रोज के 6 वर्ड करना शुरू कर दें, कि आपका जो सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देगा। या इवन मैं एक वॉक की मिसाल देता हूँ, रोजाना आप 10 मिनट वॉक करते हैं, तो हो सकता है आप 2 महीने बाद इसको 15 मिनट कर लें, 3 महीने बाद आप इसको 20 मिनट कर लें, हो सकता है साल बाद आप घंटा वॉक कर रहे हो या घंटा भाग रहे हो। तो क्या है, कुदरत का सिस्टम ये है कि सिस्टमेटिकली चीजें ऊपर जाती हैं। इवन के जब इस्लाम भी आया तो अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाज़िल किए वो स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले सिर्फ ज़हन साजी की गई, फिर फ़ायदे नुकसानात बताए गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अहकामात अल्लाह ताला ने नाज़िल किए। जैसे शराब का बड़ा मशहूर वाक़या है, पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो है ना, ये इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। तो थोड़े अरसे बाद एक आयत आ गई कि नमाज के औकात में इसके करीब ना जाया करो। और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है फिर आयत आ गई कि भाई अगर अल्लाह ताला, ये शैतान का काम है, शैतान को खुश करना है तुमने या अल्लाह ताला को करना है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप, इस्लाम का भी मिजाज यही है, कोई भी मजहब है उसका मिजाज यही है, साइकोलॉजी का मिजाज भी यही है। तो जो लोग स्टक होके बैठे हैं, जो समझते हैं कुछ नहीं हो सकता, वो अभी से, आज से शुरू कर सकते हैं। एक मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदी की उम्र 40 साल है, तो एवरेज उम्र पाकिस्तान में 60-65 है। वो 40 साल में भी कोई स्टेप लेता है तो वो कोई लेट नहीं है, उसके पास 23-24 साल बाद वो कहाँ खड़ा होगा, इस चीज को सोचे। और एक नौजवान 17 साल में स्टेप लेता है तो वो डेफिनेटली 40 साल वाले से तो आगे निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने स्टेप जल्दी ले लिया है तो फिर उसको कामयाबी बड़ी मिलेगी। तो ये चंद छोटे छोटे चंद चीजें जो कि मतलब किताबों में नहीं होती, हमारे कोर्स में नहीं होती, मेरे जहन में आ रही थी, मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।